सोचो आप बस स्टॉप पर एक बेंच पर बैठे हो या किसी पार्क में और देखते हो कि आपके फोन की बैटरी अपने आप चार्ज होने लगी है। आपने कुछ भी प्लग इन नहीं किया, कोई केबल नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है और न ही कोई साइन है जो आपसे अपना चार्जर लाने को कह रहा हो। पावर तभी मिलती है जब फोन बेंच की सतह के करीब रखा हो और सही ढंग से अलाइन किया गया हो। यह बदलाव पहले छोटा सा लगता है, लगभग बोरिंग, लेकिन यह पब्लिक जगहों पर पावर के मिलने के तरीके को बदल देता है। इस बदलाव का मतलब है कि अब पब्लिक स्पेस में फोन की बैटरी हमेशा खत्म नहीं होगी। अपनी लाइफ के ज्यादातर हिस्से में बिजली ऐसी चीज रही है जिससे आपको एक्टिवली कनेक्ट होना पड़ता था। आपको एक सॉकेट ढूंढना पड़ता था, सही केबल कैरी करनी पड़ती थी और दीवार के पास रहना पड़ता था। पब्लिक प्लेसेस ऐसी जगह थीं जहां पावर अक्सर खत्म हो जाती थी, न कि ऐसी जगहें जहां पावर चुपचाप फिर से भर जाती थी। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच के साथ यह एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच आपको ज्यादा पावर नहीं देती है और इंडक्टिव चार्जिंग बेंच तुरंत काम नहीं करती है। बस बैठना ही काफी हो जाता है और इंतजार करना वेस्ट टाइम जैसा नहीं लगता। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच उसी सिद्धांत पर काम करते हैं जिस पर लोग घर पर वायरलेस चार्जिंग पैड इस्तेमाल करते हैं। बेंच के अंदर एक कॉइल्ड तार होता है जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड से जुड़ा होता है। जब उस कॉइल से अल्टरनेटिंग करंट बहता है तो करंट एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब अपने इंटरनल कॉइल वाला फोन काफी करीब रखा जाता है और ठीक से अलाइन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड फोन के कॉइल में करंट पैदा करता है। उस इंड्यूस्ड करंट को फिर बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करने लायक इलेक्ट्रिकल पावर में बदल दिया जाता है, बिना किसी चीज को छुए या एक्टिवेट किए। कृपया सब्सक्राइब करें। पावर पूरे पार्क में या खुली हवा में नहीं भेजा जा रहा है। इसमें जो दूरी है वो असल में बहुत कम है और इसे सेंटीमीटर में मापा जाता है, मीटर में नहीं। फोन को बेंच की सतह के करीब रखना होता है और फोन का ओरिएंटेशन भी मायने रखता है। छोटी चार्जिंग रेंज से यह पता चलता है कि इंडक्टिव चार्जिंग बेंच क्या कर सकते हैं और कहां वे काम करना बंद कर देते हैं। अगर फोन सही ढंग से नहीं रखा गया तो चार्जिंग होती ही नहीं है। इंडक्टिव चार्जिंग के लिए बेंच अच्छे से काम करती हैं क्योंकि लोग पहले से ही बेंचेस का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। जब लोग बैठते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से अपने फोन अपने पास रखते हैं, या तो बेंच की सतह पर या बेंच की सतह के पास रखे हाथ में। फोन रखने का यह तरीका प्लेसमेंट को प्रिडिक्टेबल बनाता है। बेंचेस भी एक जगह पर फिक्स्ड रहती हैं और कई शहरों में बेंचेस पहले से ही लाइटिंग या आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होने वाली अंडरग्राउंड पावर लाइंस के पास होती है। क्योंकि बेंचेस में आमतौर पर मेटल फ्रेम्स या रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेंच स्ट्रक्चर मैग्नेटिक फील्ड को शेप और कंटेन करने में मदद कर सकती है, बजाय इसके कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर लीक हो। यह प्लेसमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी इंडक्टिव चार्जिंग बेंच सिस्टम को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करने के लिए प्रैक्टिकल बनाती है। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच फोनों को फास्टी से चार्ज नहीं करती और यह धीमी चार्जिंग स्पीड जानबूझकर रखी गई है। वायर्ड चार्जर बैटरी को बहुत फास्टी से भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पावर लेवल से गर्मी पैदा होती है और बाहर के फर्नीचर में गर्मी को मैनेज करना मुश्किल होता है, जिसे मौसम, टूट फूट और लगातार इस्तेमाल से बचाना होता है। तेज चार्जिंग से फोन की बैटरी भी ज्यादा फास्टी से खराब होती है, जो कि एक साझा सार्वजनिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। पावर लेवल को कम रखने से बेंच ठंडी रहती है और बिना किसी निगरानी के लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है। एक पब्लिक बेंच को पूरे दिन में बहुत सारे अलग अलग लोग यूज करते हैं। अगर सिर्फ एक आदमी बहुत जल्दी बहुत सारी पावर खींच पाता तो ऐसी रैपिड पावर ड्रॉ से सिस्टम पर स्ट्रेस पड़ता और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ जाती। स्लो चार्जिंग से एनर्जी का यूज टाइम के साथ फैलता है और यह लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए बेंच पर घंटों बैठने से रोकता है। डिजाइन का गोल फोन की बैटरी को खाली से पूरा फिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आइडिया यह है कि आपके फोन को इतनी पावर मिले कि आप अपनी बाकी की ट्रिप पूरी कर सकें, ताकि लोग एक जगह टिके रहने के बजाय आगे बढ़ें। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बोरिंग तरीके से भी फेल होना पड़ता है। अगर कुछ टूट जाता है तो भी बेंच किसी के भी बैठने के लिए सेफ होनी चाहिए।
यही सेफ्टी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से इंडक्टिव चार्जिंग बेंच डिजाइन्स बेंच के अंदर बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोर करने से बचते हैं। कुछ बेंचेस में पावर डिलीवरी को स्मूथ करने के लिए छोटे बफर्स होते हैं, लेकिन उन बफर्स को मिनिमल रखा जाता है। बाहर बड़ी बैटरियां सेफ्टी कंसर्न्स लाती हैं, मेंटेनेंस की ज्यादा प्रॉब्लम्स और रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स भी बढ़ाती हैं, जिनसे शहर आमतौर पर बचना चाहते हैं। इस तरह एक टूटा हुआ चार्जर सेफ्टी इंसिडेंट में नहीं बदलता। मोटर इंडक्टिव चार्जिंग बेंच सीधे इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कनेक्ट होते हैं और तभी पावर देते हैं जब कोई डिवाइस मौजूद हो। बेंच के अंदर लगे सेंसर्स पता लगाते हैं कि कब कोई कंपैटिबल डिवाइस बेंच की सतह पर रखा गया है और तभी पावर फ्लो करती है। जब कोई डिवाइस नहीं होता तो सिस्टम आइडल रहता है। अगर ग्रिड कनेक्शन फेल हो जाता है तो चार्जिंग बस रुक जाती है। कुछ भी ओवरहीट नहीं होता, कुछ भी कैस्केड नहीं होता और पावर न होने पर बेंच नॉर्मल सीटिंग की तरह बिहेव करती है। इस डिजाइन की वजह से बिहेवियर चुपचाप बदल जाता है। लोग आउटलेट ढूंढना बंद कर देते हैं। छोटे इंतजार फिर से यूजफुल हो जाते हैं। 10 मिनट बैठने से इतनी बैटरी मिल सकती है कि बाद में कॉल्स की जा सकें या डायरेक्शंस चेक की जा सके। पार्क्स, कैंपस और ट्रांजिट स्टॉप ऐसी जगहें बन जाते हैं जहां डिवाइस की एंजाइटी थोड़ी कम हो जाती है और लोग बैटरी बचाने के लिए कम प्लान करते हैं, भले ही वे कॉन्शियसली इसके बारे में न सोच रहे हों। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच रूटीन अपग्रेड के दौरान लगाए जाते हैं। पुरानी सीटिंग को नई सीटिंग से बदला जाता है, जिसमें चार्जिंग भी शामिल होती है, और ट्रांजिट शेल्टर को नया किया जाता है और उन्हें एक साइड फीचर के तौर पर पावर मिलती है, क्योंकि बेंच पहले से ही एक शेड्यूल पर बदले जाते हैं। इंडक्टिव चार्जिंग को बिना किसी स्पेशल प्रोजेक्ट को लॉन्च किए जोड़ा जा सकता है। समय के साथ इंडक्टिव चार्जिंग बेंच टेक्नोलॉजी जैसी लगना बंद हो जाती है। इंडक्टिव चार्जिंग बेंच सिर्फ बेंच हैं और इनविजिबिलिटी का यह परिणाम ही मुख्य बात है। पावर तब मौजूद होती है जब कोई व्यक्ति बैठता है, इसलिए नहीं कि व्यक्ति ने पावर मांगी, बल्कि इसलिए कि एनवायरनमेंट ने चुपचाप इसे प्रोवाइड करना सीख लिया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।